Hello guys, welcome back to my channel. This is Shivangi and in today's video we will discuss about period. So what is period? Actually period is a nickname of menstrual cycle. So ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और मैंने ये टॉपिक इसलिए भी लिया क्योंकि बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं, बहुत सारी ऐसी विमेन हैं जिनको एक्चुअल में नहीं पता कि व्हाट इज़ पीरियड या व्हाट वी शुड डू ड्यूरिंग योर पीरियड। सो इसी वजह से मुझे लगा कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं आपको बता सकती हूँ कि 5 ऐसी चीज़ें जो हमें अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग योर पीरियड। ठीक है, तो मैं आपसे ये चीज़ इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि जो पीरियड है उसको हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा टैबू बना के रखा हुआ है। सो इन दैट केस हम कभी डिस्कस नहीं करते ओपनली, हमारे घरों में कभी नहीं बताया जाता है कि कैसे आपको सैनिटरी पैड यूज़ करना है, आपको क्या करना है, क्या अवॉइड करना है ड्यूरिंग योर पीरियड। So in today's video we will discuss about period. So without any further ado, let's get started. तो आज की वीडियो में सबसे पहला जो बात है, सबसे एक्चुअली जब भी कभी पीरियड की बात आती है तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है सैनिटरी पैड की। तो सैनिटरी पैड जब भी आप पीरियड के टाइम पे यूज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा चीप आपको सैनिटरी पैड यूज़ नहीं करना है क्योंकि जितना भी सैनिटरी पैड जितना ज़्यादा चीपेस्ट होगा उतनी वही बात है कि वो उतना ज़्यादा हाइजीनिकली नहीं बना होगा या फिर वो आपकी बॉडी के लिए उतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड नहीं होगा या उतना ज़्यादा सेफ़ नहीं होगा। तो जब भी कभी आप अपना सैनिटरी पैड यूज़ कर रहे हैं या चूज़ कर रहे हैं तो इसको बहुत ज़्यादा वाइजली आपको चूज़ करना है। सेकेंड थिंग जो है उसको आपको हमेशा क्लीन रखना है। क्लीन रखने का मतलब मेरा है कि कुछ पैड्स आते हैं जिनमें अंदर वो रैप्ड नहीं होते हैं, तो आप जब भी सैनिटरी पैड यूज़ करोगे या आप चूज़ करोगे उस केस में आपको ऐसे सैनिटरी पैड लेंगे जो सेपरेटली अंदर भी रैप्ड होते हैं बाहर वाली कवरिंग के अलावा। उस केस में ये होता है कि जब आप अपना पैकेट पूरा खोल देते हो तो वहाँ पर अंदर जर्म्स जाने के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि आपका पैड जो है वो सेपरेटली अंदर भी रैप है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो हमारे दिमाग में आती है कि कभी कभी हम ये देखते हैं कि कुछ लोगों को हमने देखा है कि जिनका जॉब ऐसा होता है कि वो फ्रिक्वेंटली पैड नहीं चेंज कर पाते, तो उनके लिए एक ये बहुत ज़्यादा स्वीट रिमाइंडर टाइप का ही समझ लें क्योंकि अगर हम 6 घंटे से ज़्यादा अपना सैनिटरी पैड यूज़ करते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। जब भी कभी हमारी बॉडी से ड्यूरिंग द पीरियड जो ब्लड बाहर निकलता है वो एक्चुअल में टॉक्सिन्स ही होते हैं बॉडी के जो हर महीने निकल रहे हैं हमारी बॉडी से। बट अगर आप उसको पैड में रख रहे हो 6 घंटे तक कम से कम, उसके बाद क्या होता है कि जब भी कभी ऐसा नहीं होता है कि वो 6 घंटे तक सेफ़ है, वो तुरंत भी जाके टॉक्सिन्स बन जाते हैं। बट अगर हम इतना जल्दी हम फ्रिक्वेंटली इतना पैड नहीं चेंज कर सकते तो इन दैट केस आपको 6 घंटे के अंदर आपको अपना पैड चेंज करना ही करना है, वरना वो जो आपके टॉक्सिन्स जो ब्लड के साथ में आए हैं वो और भी ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं एयर के कांटेक्ट में आने के लिए। तो उस केस में आपको सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रह सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये बात आपको मेक श्योर करनी है कि आफ्टर 6 आवर आपको अपना पैड चेंज करना ही करना है, चाहे वो आपका फिल है या नहीं पूरी तरह से, लेकिन आपको उसको पहले ही चेंज कर लेना है। नेक्स्ट जो चीज़ है जो हमारे पीरियड्स के दौरान हमारे दिमाग में आती है वो है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स क्या होते हैं कि जब भी कभी आपको जो पूरा आपका 3 से 5 दिन का जो आपका टाइम है उस टाइम पे आपको नीचे जो आपका लोअर एब्डोमिनल एरिया है, प्यूबिक एरिया से थोड़ा सा ऊपर, वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा पेन फील होता है लोअर एब्डोमिनल एरिया में भी और आपके बैक में भी, लोअर बैक में भी। तो उस केस में ये जो पीरियड क्रैम्प्स हैं दे आर टोटली नॉर्मल, सबको होते हैं, किसी को थोड़े किसी को ज़्यादा होते हैं। बट अगर आपको ऐसे क्रैम्प हो रहे हैं जो आप बिल्कुल भी जिसको आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज़ कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। उस केस में उससे कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट टेकिंग टू मच मेडिसिन ड्यूरिंग योर पीरियड for period cramps is not good for your health, so you should stop taking pills। आप पीरियड क्रैम्प से बचने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे आप एक हीटिंग पैड यूज़ कर सकते हैं। जब भी कभी हीटिंग पैड हम लोअर एब्डोमिनल या लोअर बैक एरिया में लगाते हैं तो हीट जो हमारी उस हीटिंग पैड से प्रोड्यूस हो रही है वो कहीं ना कहीं लोअर एब्डोमिनल मसल्स को रिलैक्स कर देती है, जिससे कि आपका पेन जो हो रहा है वो बहुत हद तक कम हो जाता है।
तो पिल्स लेने की जगह आप ऐसे होम रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं। आप एक वार्म वाटर का शावर ले सकते हैं, या फिर वार्म वाटर लेके आप अपने लोअर एब्डोमिनल एरिया में मग की हेल्प से धीरे धीरे पोर कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे रेमेडीज़ हैं जिनसे आपकी मसल रिलैक्स हो जाएंगी और पेन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, और आपको इसके लिए पिल्स या फिर कोई भी एनाल्जेसिक्स लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। उसके अलावा एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है आपके पीरियड क्रैम्प्स के लिए, वो है मसाज। आप हल्का सा कोई भी ऑयल, ऑलिव ऑयल या कोई भी ऑयल लेके अपना लोअर एब्डोमिनल एरिया में हल्के हल्के हाथ से सर्कुलर मोशन में मसाज कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो लोअर एब्डोमिनल मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी और पीरियड क्रैम्प्स आपके काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। तो ये जो होम रेमेडीज़ हैं ये भी पीरियड क्रैम्प को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो ये ज़्यादा बेटर है, आपको बहुत सारी पिल्स या एनाल्जेसिक्स लेने से बेटर ऑप्शन आपके पास ये है। अगर फिर भी आपको इसके बाद भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो प्लीज़ कंसल्ट योर गायनोकोलॉजिस्ट, क्योंकि उस केस में आपका लापरवाही करना बहुत गलत साबित हो सकता है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आप पीरियड में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप उस टाइम पे, या आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स या बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, तो उस केस में अगर आप कॉफ़ी लेंगे तो इन सारे सिम्टम्स को वो कम कर देगा। ऐसा एक्चुअल में होता है क्योंकि जो कॉफ़ी है वो आपके पेन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है, या जो उसमें कैफीन प्रेजेंट होता है, तो उस वजह से जो आपका पेन है वो कुछ टाइम के लिए कम हो जाता है। लेकिन टेकिंग too much caffeine is also dangerous for your health, so please stop using too much caffeine। आपको उससे बेटर है कि आप बस 1 कप कॉफ़ी ले सकते हो ड्यूरिंग योर पीरियड, बट इससे ज़्यादा आपका लेना आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि आपको कॉफ़ी भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है। आपको कोई भी कैफ़ीन ऐसे प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने हैं जिससे कि आपकी हेल्थ पे, आपके पीरियड को वो कम कर रहा है पेन को, लेकिन आपकी हेल्थ पे वो एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच यू शुड अवॉइड ड्यूरिंग योर पीरियड इज़ टेकिंग टू मच स्पाइसी फूड और टेकिंग टू मच डेयरी प्रोडक्ट। टेकिंग मिल्क, चीज़ और कर्ड ड्यूरिंग योर पीरियड विल कॉज ब्लोटिंग इन योर स्टमक, जिससे कि आपका जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और या तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो सकता है आपके पीरियड टाइम में। तो आपको बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं लेने हैं और बहुत ज़्यादा नमक नहीं लेना है, या फिर बहुत ज़्यादा आपको स्पाइसी फूड भी अवॉइड करना है। उससे भी आपका पीरियड जो रहेगा वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट। द फिफ्थ एंड द लास्ट थिंग यू शुड अवॉइड ड्यूरिंग योर पीरियड, शेविंग योर वेजाइना। सो अगर आप वैक्स स्ट्रिप यूज़ करते हो तो उस केस में आपकी मसल्स पुल होंगी, आपकी स्किन पुल होगी, तो उसके साथ आपके मसल्स को भी बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट लगेगा। उस केस में आपका पीरियड और भी ज़्यादा दर्द भरा हो सकता है। और अगर आप रेज़र यूज़ करते हैं अपने प्यूबिक हेयर को क्लीन करने के लिए, प्यूबिक एरिया को क्लीन करने के लिए, तो उस केस में बहुत ज़्यादा मैसी हो सकता है या फिर बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक होगा, जिससे इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस और भी ज़्यादा है। तो ये 5 चीज़ें थी जो आपको अपने पीरियड के दौरान अवॉइड करनी है। लेकिन इसके बाद मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जब बात हमारी बॉडी की आती है तो उसके बारे में जानना हमारे लिए क्या हाइजीनिक है, क्या हेल्दी है या क्या डेंजरस है, ये सब जानना भी हमारा काम है। तो प्लीज़ इसके लिए थोड़ी सी अवेयरनेस हम सब में होनी चाहिए कि हमें अपने पीरियड के टाइम पे क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए या क्या चीज़ें हमें एक्चुअल में करनी चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको भी कोई पीरियड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली अपनी आने वाली वीडियो में उसका आंसर करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल या फिर आपके लिए अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर विद योर लव्ड वंस। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू। अगर आपने ऑलरेडी कर दिया है तो थैंक यू सो मच। लेकिन इस वीडियो को अपने साथ वालों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और प्लीज़ इसको एक थम्स अप भी देना ना भूलें। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।